नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज के विशेष कार्यक्रम राजनीति में हम आए हैं आज कुछ खास बात को लेकर के, और वो खास बात है सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल का लगातार दिल्ली दौरा। आखिर ये दोनों नेता क्यों बार बार जा रहे हैं दिल्ली? हम इससे पहले भी चर्चा किए थे एक ब्यूरोक्रेसी से। आखिर राजविंदर सिंह भट्टी जो बिहार के डीजीपी है क्यों जा रहे हैं बार बार दिल्ली? वो बातें सामने आ भी गई, जो दिल्ली सेंट्रल डेपुटेशन के लिए जा रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल की। दिलीप जायसवाल जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, तब से लगातार दिल्ली के दौरे पे हैं। उनका एक पैर पटना में, एक पैर दिल्ली में। यहाँ है तो पटना में कम रह रहे हैं, दिल्ली में ज़्यादा रह रहे हैं। यही स्थिति कमोबेश सम्राट चौधरी की भी है, वो भी दिल्ली में ज़्यादा रह रहे हैं। दिल्ली जब से ये प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे हैं तब से दिल्ली ज़्यादा बने हैं, वो जब से बने हैं तब से वो ज़्यादा दिल्ली रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के नेता समझ नहीं पा रहे हैं जो आखिर दिल्ली में क्या खिचड़ी पक रही है, आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही है, धीमी आंच पे ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है, तो जिन कारणों से ये दोनों नेता बराबर, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, कल से शायद उनका प्रस्तावित यात्रा है, 17 अगस्त से प्रस्तावित यात्रा है। तो वैसी स्थिति में ये जो है ये भी एक समस्या का है। उसको लेकर के नीतीश कुमार भी चिंतित हो गए उनकी यात्रा को लेकर के। तो कल आनंद फानंद में 10 के जगह 12 लाख नौकरी की घोषणा कर दी, ये भी कह दिया आगामी विधानसभा चुनाव से पहले देंगे। वैसी स्थिति में ये चीज़ें हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर के, तो कई मुद्दों पे आला कमान बीजेपी के इन दोनों नेताओं से बातचीत कर रही है। एक मुद्दा आगामी उपचुनाव जो होने हैं विधानसभा की 4 सीटों पर, उसमें उसके कैंडिडेट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, उसको लेकर के भी चर्चा की जा रही है। उसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष और सम्राट चौधरी का मंतव्य लोग पूछ रहे होंगे। तीसरी बात, जो आखिर पति कुमार पारस जो अपने आप को बता रहे हैं जो एनडीए में हैं, आखिरकार वो उस पर भी चर्चा हो रही होगी। आखिर इनको किस तरह से सेट किया जाए, क्या इनको रखा जाए कि नहीं रखा जाए, क्या इनके पास वोट बैंक है कि नहीं है। तो कई सारे मुद्दों को लेकर के ये दोनों नेता अभी इसी महीने के अंत में राज्य के मुख्य सचिव रिटायर होने वाले हैं ब्रजेश मल्होत्रा। आखिर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार में शामिल है, तो वो भी चाहेगी जो उनके ही जो गुड बुक का कोई ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे मुख्य सचिव बने। वैसी स्थिति में वैसे ब्यूरोक्रेट्स पर तो बीजेपी की कभी चलेगी भी नहीं, और जब तक नीतीश कुमार सरकार में है तब तक ब्यूरोक्रेट्स पे पकड़ नीतीश कुमार की रहेगी। डीजीपी आरएस भट्टी के भी दिल्ली जाने की चर्चाएँ हैं, कहा जा रहा है वो इसी महीने में चले जाएंगे। उनके स्थान पर डीजीपी किसको बनाया जाए, तो उस पर भी बीजेपी आला कमान से चर्चा कर रहे होंगे। तो वैसी स्थिति में मुद्दा तो कई है, मतलब मंत्रिमंडल में फेरबदल, मंत्रिमंडल में कहे जो कुछ लोगों को एंट्री दिया जाएगा, राज्यसभा की 2 सीट है, उपचुनाव जो हैं 4 जगह होने वाले हैं उनको लेकर के है, चीफ सेक्रेटरी है, फिर डीजीपी के पद के लिए है। वैसी स्थिति में इन सारे मुद्दों पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। और अभी जो मुझे जानकारी मिली है, जो दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई है जेपी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर जीतन राम मांझी, संजय झा, अनुप्रिया पटेल जैसे कई नेता, अभी बैठक कुछ देर पहले समाप्त हुई है। और बैठक में यही कहा गया है जो एनडीए के अंदर जितने भी जो दल है वो आपसी समन्वय कायम करके काम करें। तो आपसी समन्वय को लेकर के इतनी जल्दी कहें, जो 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना से 10 दिन ज़्यादा हुआ है, इतनी जल्दी बैठक करने की आखिर नौबत क्यों पड़ी? तो कहीं ना कहीं समन्वय का बिखराव है। दो राज्यों के चुनाव की भी घोषणा हो गई है, नवंबर में शायद झारखंड में भी चुनाव है। तो सब अपनी अपनी तरफ से हर एक मुद्दे पर, बिहार झारखंड हो, बिहार हो, दिल्ली हो, जेएनके हो, मतलब कहें जो हर एक मुद्दे पर एनडीए जहाँ है, एनडीए जहाँ सत्ता में है या सत्ता काबिज करना चाहती है, उनके पार्टियों के साथ, उनके दल के, उस वहाँ के दल के साथ ये बैठक कर रही है। लेकिन खासकर जिस तरह से पिछले 1 महीने के दौरान दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी का दिल्ली जिस तरह से दौरा हुआ है, वो बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता और इंडी गठबंधन के नेता भी सोचने को मजबूर हैं, जो आखिर इन दोनों का नेताओं का इतना दौरा आखिर क्यों हो रहा है। तो वैसी स्थिति में वो देखना होगा तो आखिर क्या निकल के सामने आता है। राज्यसभा की 2 सीटें बीजेपी लेती है, 2 सीटें बीजेपी लेती है, या एक पर जेडीयू, एक पर बीजेपी। उपचुनाव में बीजेपी कितने सीट पे लड़ेगी, एक तो क्लियर हो गया है, तरारी में बीजेपी लड़ेगी। बाकी जगहों पर अब देखना ये होगा। तरारी और रामगढ़ में बीजेपी है, और जीतन राम मांझी की सीट पर कहें तो हम की पार्टी है, और बेलागंज पे आज कहें जो जेडीयू है। तो वैसी स्थिति में कई सारे मुद्दों पर इन दोनों नेताओं का लगातार दौरा है, और हमारी नज़र इन दोनों नेताओं पर है टिकी हुई। तो आखिर क्या निकल के आता है, क्योंकि
क्योंकि सरकार में, क्योंकि डिप्टी सीएम भी चेंज होने की बात हो रही है। डिप्टी सीएम भी कहा जा रहा है जो बीजेपी के एक रहेंगे और एक जेडीयू के रहेंगे। तो अभी विधान परिषद में एक सीट खाली हुई है। अगर नीतीश कुमार अगर वहाँ से अगर जेडीयू के जो उनके जो पसंदीदा नेता हैं जो हाल ही में आए हैं उनकी पार्टी को ज्वाइन किए, वैसे नीतीश कुमार के साथ तो पिछले 7-8 वर्षों से हैं, रिटायर्ड यहाँ वीआरएस लिए हुए आईएएस हैं। अगर उनको शामिल करते हैं तो कहा जा रहा है जो डिप्टी सीएम के पद के लिए वो मतलब कहें जो आगे आएंगे, नीतीश कुमार उनको आगे लाएंगे। तो इन सारे मुद्दों पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कहें जो एक तरह से पॉलिटिकल क्षेत्र में चर्चाएं होती हैं, लगातार चर्चा हो रही है। आखिर ये चर्चा ही केवल होगी या चर्चा ही होती है या कुछ इसमें यथार्थ भी है, आगे आने वाले समय में ये दिखेगा। जो आखिर सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल की जो यात्राएं हैं आखिर क्या गुल खिलाएगी, क्या इन दोनों की यात्राओं ने क्या गुल खिलाया, वो आखिरकार दिखेगा आने वाले समय में। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा ये कार्यक्रम आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें।